नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम पुनः कह कविराय की चौथी कुंडली को देखेंगे, जो इस प्रकार है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिह माई कियो जो बिना विचारे। इसमें कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है, संसार उस पर हंसते भी हैं, उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसे खाना पीना नाचना गाना मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कवि गिरधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह से दूर नहीं होता। बिना विचारे किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है। इस पंक्ति में हमें कवि समझाते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने के पहले उस कार्य के परिणाम को जरूर ही समझना चाहिए। उसका परिणाम सोच समझकर हमें अपने कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। पांचवी कुंडली में हम देखते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करु मन पर तीती, आगे की सुध लेई समझू बीती सो बीती। इस पंक्ति में कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका आप पर नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष भी नहीं रहेगा। कवि गिरधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। छठी कुंडली में हम देखते हैं कि कवि कह रहे हैं, पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजे। कह गिरधर कविराय बढ़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। इस पंक्ति में कवि गिरधर जी कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। लोगों का सेवा करना चाहिए, उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। यही समझदारी होती है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरधर कहते हैं कि बड़े लोगों का भी यही कहना है, हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज की प्रतिष्ठा को हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर समाज की उन्नति होगी तो हमारा भी अपने आप उन्नति होगा। अगर हम परोपकार करेंगे तो ईश्वर भी हमारा परोपकार जरूर ही करेगा। इस प्रकार इस कविता अर्थात इस कुंडली के माध्यम से कवि गिरधर जी ने समाज के विभिन्न गुणों को अपनाने की बात कही है और समाज में व्याप्त जो बुरे कर्म हैं या बुरा व्यवहार है उसे छोड़ने की बात हमें समझाए हैं। कवि गिरधर जी की ये जो रचनाएं हैं वह बहुत ही प्रभावशाली है, जो हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। आशा करती हूँ कि बच्चों
कवि गिरधर जी की इन कुंडलियों को हम अपने जीवन में जरूर आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।